हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड एलटी परीक्षा की बात हो रही है और आपको ये प्रस्तावित तिथि मैंने बताई थी इसी चैनल पे कि 25 तारीख को जो है उत्तराखंड की जो है ये परीक्षा होने वाली है एलटी की। पर अब क्या हो रहा है कि उत्तराखंड की ये खासियत रही है कि इसमें कभी भी कोई भी परीक्षा बिना बाधा के सॉल्व नहीं हो सकती है ना, पूरी नहीं हो सकती। तो एक तरह से आदत पड़ गई है अभ्यर्थियों को भी कि बिना बाधा करे एक स्मूथ तरीके से कोई भी चीज़ कैसे पूरी हो रही है ना। तो यही काम अब दोबारा से हो रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए बाधाएं खड़ी हो गई हैं। पेपर अप्रैल में होगा या नहीं होगा इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अभ्यर्थी सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ, उसके रीज़न भी बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या आज हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ से, जो कि न्यूज़ आई है आज कि एलटी परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए जो है कुछ अभ्यर्थियों ने मांग की है। उनका कहना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेरोजगारों ने युवाओं ने सहायक अध्यापक परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग पर जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। और उन्होंने कहा कि बीते 21 मार्च को प्रवक्ता परीक्षा हुई है। इसके एक माह के भीतर ही सहायक अध्यापक परीक्षा की तिथि जो है वो कराने का फैसला ले लिया गया है। दोनों का पाठ्यक्रम अलग होने से युवाओं को पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं मिला है और कहा कि बेरोजगारों के हित को देखते हुए इसकी परीक्षा की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। गुरुवार को जनपद के विभिन्न हिस्सों के बेरोजगार जिला मुख्यालय पहुंचे और अध्यक्ष दीपक बोरा जो हैं उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से 21 मार्च को प्रवक्ता परीक्षा आयोजित की गई है और उसके बाद एक महीने के अंदर ही 25 अप्रैल को सहायक अध्यापक परीक्षा जो है प्रस्तावित की गई है। दोनों का पाठ्यक्रम बहुत अलग-अलग है और इसके लिए जो है उनको समय चाहिए। तो वो 4 महीने बाद का समय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद जो है ये परीक्षा करानी चाहिए। तो इस पे ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पे ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन के करने को बाध्य हो जाएंगे। यानी ये भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर देंगे अगर आपने परीक्षा जो है 3 से 4 महीने जो है वो स्थगित नहीं करी तो। बात तो ये है, पहली बात तो कि इसके ऊपर उन्होंने अब ज्ञापन क्या भेजा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले तो देखिए ज्ञापन कुछ इस तरीके से भेजे जा रहे हैं। ये क्या दे रखा है मैं आपको पढ़ता हूँ यहाँ पे। सहायक अध्यापक की आगामी परीक्षा की तिथि के संबंधित ये जो है विधेयक के लिए ज्ञापन जो भेजा गया है या एप्लीकेशन जो भेजी गई है वो इस तरीके से निवेदन इस प्रकार है कि प्रवक्ता परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा 21 मार्च को आयोजित की गई तथा जो सहायक अध्यापक परीक्षा जो अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 25 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है, इन दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है और उच्च न्यायालय के अनुसार आदेश के अनुसार अधीनस्थ सेवा आयोग ने एक माह पूर्व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए मौका दिया गया है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मुहित कैबिनेट के द्वारा कला वर्ग को भी एक माह पूर्व यानी एक महीने पहले ही पता लगा है कि वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें। तो महोदय इससे निवेदन है कि उपयुक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, तो इन्होंने इसको समानता के अधिकार के अंदर डाल दिया है, ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाए जिससे कि वह परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें। और इसके लिए ये जो है 3 से 4 महीने बढ़ाना चाह रहे हैं इसको। तो धन्यवाद। युवा बेरोजगार पिथौरागढ़ से ये लिखी गई है जो एप्लीकेशन है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो स्टूडेंट खुद ही अपने आप पे ही एक दूसरे को हम बोलते हैं कि लगे रहते हैं। जैसे मैंने प्राथमिक में ही बोला था, प्राथमिक में भी इसी वजह से जो है वो डेट लेट हो रही है, सब कुछ हो रहा था। तो इससे अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये परीक्षा जो है अप्रैल में होगी या नहीं होगी। तो अगर इसी तरीके से आंदोलन या इस तरीके से ये सब चलता रहा तो ये परीक्षा जो है अप्रैल में होने के चांसेस कम है, क्योंकि आयोग भी जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी डेट एक्सटेंड कर देगा। और एक्सटेंड करेगा तो कितनी करेगा तो वो आयोग के ऊपर है। ठीक है, आपके कहने से 3-4 महीने पे नहीं करेगा, वो हो सकता है कि ज़्यादा भी कर दे। तो एक बार जो चीज़ लटक गई तो वो लटक जाएगी। तो इसमें ये भी नुकसान है। ठीक है, बाकी अगर नहीं बढ़ती तो ये 25 तारीख को ही होने वाली है। और इसके बारे में आपको जो पता लगेगा आयोग द्वारा 10 से 12 तारीख के अंदर आपको पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम के बाद अगर वो बताते हैं तो वो एक्सटेंशन जो है वो उस समय जो है तैयारी के चक्कर से 10 के आसपास में आपको बता देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डाल के अगर उनको बढ़ानी होगी तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो है 25 तारीख सबसे सही है अगर आपने तैयारी करी है तो। हाँ, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है,
तो उनके भी अपने एक जेन्युइन रीज़न है। आप अपने ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ये आप खुद ही बता सकते हैं, डेट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।